नमस्कार, आदाब। हर पल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि आप छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। जरूरतमंदों के लिए मसीहा बन के सामने आए हैं, वो हैं वीर खालसा सेवा समिति के जिलाध्यक्ष अवतार सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। अवतार सिंह जी, बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन के दौरान किस तरह से आपने जरूरतमंदों की मदद की थी। वीर खालसा सेवा समिति द्वारा लॉकडाउन के पहले ही दिन से जरूरतमंदों की सेवा का कार्य शुरू हो गया था। जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ा वैसे वैसे समिति की सेवाएं भी आगे बढ़ती रही। लोगों को कच्चा राशन, पक्का राशन उनके घरों तक पहुंचाया गया, कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर। इसके अलावा और लोग भी जो हमारे संपर्क में आए उनकी मदद हम लोगों ने हर तरीके से की। क्या कोई टीम गठन की थी आपने या लड़के लगाए, किस तरह से मदद करी लोग? बिल्कुल अकेले का काम नहीं है ये। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमारे लड़कों ने बहुत ही सहयोग करा, पूरा साथ दिया। कुछ लड़के हमारे पका हुआ भोजन लेके जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको खाना खिलाने हाईवे पर जाते थे। इसके अलावा एक टीम हमारी जो कि कच्चा राशन लोगों के घर तक पहुंचा रही थी और वो निरंतर जो भी लिस्ट हमारे पास आती थी कच्चा राशन लेके उनको घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही थी। ये संस्था किन कार्यों की नहीं जानी जाती है? वीर खालसा सेवा समिति सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। 2 जनवरी 2004 को इसका गठन हुआ था। तब से लेके अब तक वीर खालसा सेवा समिति समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जरूरतमंदों की मदद करती आ रही है। जब भी जरूरतमंदों को समिति की जरूरत होती है तो निस्वार्थ सेवा भावना से समिति उसकी मदद को तैयार रहती है। हमने देखा कि अक्सर आप ब्लड डोनेट भी कैंप भी लगाते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, तो और क्या क्या कार्य होते हैं इसके अलावा? रामपुर शहर के अंदर जब वीर खालसा सेवा समिति का गठन हुआ तो एक पेशेंट के साथ उसका बेटा जब इलाज कराने अस्पताल पहुंचा तो उसको जब ब्लड की जरूरत पड़ी तो जिला अस्पताल में ब्लड नहीं था। वो अपनी माता जी को वहीं एडमिट कराकर मुरादाबाद ब्लड लेने के लिए गया। ये हमें बहुत ही सोचने को मजबूर करा कि रामपुर में इस तरीके से ब्लड ना मिलना एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तब से हमने लोगों को जागरूक किया, ब्लड कैंप लगाने शुरू करे, जगह जगह ब्लड डोनेट के कैंप लगाए, खुद भी दिया, लोगों को जागरूक भी किया और इसका परिणाम ये निकला कि आज इतना पर्याप्त मात्रा में ब्लड जिला अस्पताल में होता है कि लोग मुरादाबाद बरेली से लेने आते हैं, ना कि रामपुर वालों को मुरादाबाद या बरेली जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा काम वीर खालसा सेवा समिति के द्वारा रामपुर के अंदर किया गया है। इसके अलावा क्या क्या कार्य करती है? इसके अलावा भी वीर खालसा सेवा समिति जरूरतमंद लड़कियों की शादी में सहयोग करती है, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है और जेल के अंदर जैसे हर कैदी को हमने एक एक गिलास दिया है, वहाँ महिला बैरिक में पंखे लगवाए हैं। इसके अलावा भी किसी की इलाज के दौरान इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो या किसी की और भी किसी माध्यम से जिसको हमारी जरूरत पड़ती है तो वीर खालसा सेवा समिति हर माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए तैयार रहती है। लॉकडाउन के दौरान और भी समाज सेवी संस्थाओं ने मदद लोगों की है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लॉकडाउन में एक ही संस्था काम नहीं कर सकती अकेले, वो चाहे कि हम सबकी मदद कर दे, क्योंकि कोरोना प्रकोप के चलते हुए लोग घरों के अंदर कैद थे, कारोबार उनका चौपट था, लोगों को राशन की जरूरत थी। इसलिए बहुत सी समाजसेवी संस्थाएं इसमें आगे आई, सराहनीय कार्य करा। मैं समझता हूं कि बहुत ही सराहनीय कार्य रामपुर के अंदर सभी लोगों ने मिलजुल कर जरूरतमंदों की जो मदद की है इससे मुझे बहुत खुशी हुई है और ये एक अच्छा और नेक कार्य सभी ने किया है। फंड कहां से जुटा पाते हैं लोगों की मदद करने के लिए? क्या कोई सरकारी मदद मिलती है? नहीं, सरकारी मदद तो इसमें कोई नहीं मिलती। सरकारी सहयोग हमेशा हमारे साथ रहता है। रही बात फंड की, तो फंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार निर्मल सिंह, सचिव समाज सेवी सरदार मनमीत सिंह, इसके अलावा बहुत से गणमान्य लोग जिन्होंने हमें बढ़ चढ़कर बहुत सहयोग करा। सबके सहयोग से हमने मिलकर लोगों की जरूरत करने का राशन दिया और उनकी मदद की करते हैं। जिला प्रशासन ने जो कार्य किया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिला प्रशासन का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। आज रामपुर शहर जो बचा हुआ है कोरोना प्रकोप में अब तक, ये जिला प्रशासन का सहयोगी रहा है। माननीय जिलाधिकारी जी को हम कभी पैदल कभी साइकिल पे हर वक्त कार्य करते देखते रहते हैं। बहुत ही मेहनत उन्होंने खुद व उनकी टीम के द्वारा रामपुर के अंदर की गई। लोगों को कोरोना प्रकोप से बचने के उपाय बार बार डेली वो बताते रहे और उस पर लोगों ने अमल भी किया और अब भी पूरी टीम उनकी मेहनत कर रही है। हमारा पूरा सहयोग प्रशासन के साथ पहले भी था, अब भी है। आखिरी अनलॉकडाउन चल रहा है इस समय, आप लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस भी बढ़ रहा है?
इसके अलावा लोगों से अपील यही करेंगे कि आप लोग प्रशासन का सहयोग करें। जो प्रशासन आपसे अपेक्षा रखता है आप उसकी बात को, प्रशासन की बात को माने और घरों से तभी निकलें जबकि बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप घरों में रहें, क्योंकि ये प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ रहा है। कल भी हमारी जिलाधिकारी के माध्यम से एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने जिसमें यही बात रखी गई थी कि धार्मिक स्थल पर सिर्फ 5 लोग ही आए हैं और उस बात को हम लोगों ने स्वीकार भी किया है और ये जरूरी भी है। अगर हम लोगों ने पाठ पूजा करना है तो वो हम घरों में भी कर सकते हैं और घरों से बाहर तभी निकलें जब हमें बहुत ही जरूरी हो, और कोरोना प्रकोप से बचने के लिए हमें इस बात को मानना भी पड़ेगा और प्रशासन का पूरा सहयोग करना भी होगा। अवतार सिंह जी, जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप एक संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा कराएं, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? क्योंकि राजनीति भी एक माध्यम ऐसा है जो लोगों की मदद की जा सकती है। हमारे पिताजी भी शुरू से गुरुद्वारे में सेवा से जुड़े रहे हैं, उनको देखते देखते हम भी इसी गुरुद्वारे से शुरू से सेवा में जुटे हैं। लंगर बांटने की सेवा हो, चप्पलें जूते जमा करने की सेवा हो, समाज सेवी और भी कोई कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेते थे। तो सेवा की तरफ ही रुख हमारा शुरू से था और उसी रुख की तरफ हम जा रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। कभी इतने समय आपको हो गया, कितना समय आपको समाज की सेवा करते हो गया, और कभी आपका मनोबल टूटा कि अब मैं कहाँ कितनी सेवा लोगों की करूं, क्योंकि फैमिली भी कहीं ना कहीं होती है, अपना परिवार भी होता है? मनोबल टूटने का मौका हमारे साथियों ने कभी दिया ही नहीं। पूरी टीम का सहयोग सराहनीय रहा, मनोबल टूटने की बात ही नहीं आई, सबने पूरा साथ दिया। उनकी साथ की वजह से कभी मनोबल नहीं टूटा बल्कि मनोबल बढ़ा है और मुझे लगता है कि ये मनोबल आगे भी बढ़ा रहेगा और ये सेवा कार्य आगे भी जारी रहेंगे। ठीक है, हमसे बात करने की शुक्रिया। हमारे साथ वीर खालसा सेवा समिति के जिलाध्यक्ष अवतार सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो लोगों की सेवा कार्य कर रहे हैं और आगे भी लोगों की मदद जारी रहेंगे। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रामपुर की हर पल खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रामपुर से जिशान खान।